हेलो साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से क्लास 10 का हिंदी गोदली भाग 2 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, गोदली भाग 2 चैप्टर नंबर 6 बहादुर। क्या बहादुर पर चर्चा करने वाले हैं। आप सबको देखते हैं कितना इस चैप्टर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद है और कितने आप लोग इसका जवाब देते हैं कमेंट में। देखते हैं कौन कौन भाई का ये पूरी चैप्टर याद है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, बस आप लोगों को खाली यहाँ पर से रिवाइज करते चलना है ताकि आप लोग को अगर एग्जाम में यहाँ से कोई भी प्रश्न है तो उसको छोड़े ना, बना करके आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करना है। प्रश्न संख्या 1 देख रहे हैं। कहता है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का लेखक जो है वो ठीक है, किस लेखक की किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो आप लोग को ऑप्शन 4 पर करके दिया गया है अनामिका, महादेवी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, और डी में है आप लोग को अमरकांत। क्या है? अमरकांत। तो जल्दी से बताना है आप लोग को कि मौत का नगर का जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट पे ठीक है लिखिए इनका आंसर। ठीक है, वैसे मैं भी आपको सामने चर्चा करूंगा इस पे कौन आंसर इसका होगा। ठीक है, लास्ट में देखते भी चलेंगे। ठीक है, आंसर देखने से मन में सबूर सा हो जाता है, सबूर सा जग जाता है कि नहीं इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो चलिए, आप लोग को पता होगा कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, बहादुर। ठीक है, कहाँ से पढ़ रहे हैं, बहादुर। और बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी। यानी अमरकांत जी के मैंने बहादुर से आया है। ठीक है, ये चैप्टर 6 बहादुर से क्वेश्चन है, तो पक्का होगा कि बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत जी। तो इसका लेखक भी कौन हो सकते हैं? हो नहीं सकते हैं, अमरकांत जी ही है। क्या है? अमरकांत जी। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बस आपको इसी प्रकार से खाली रिवाइज करते चलना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत जी कौन से कहानी लिखे थे? ठीक है, कौन सी कहानी लिखे थे जिससे इनको ठीक है पुरस्कार दिया गया? ठीक है, मौत का नगर, या ग्राम सेविका, या ड्यूटी कलेक्टर, या फिर आपका जिंदगी और जोक। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सभी कहानी जो है ये किनका है? अमरकांत जी का ही है। और ऐसे कौन सी कहानी इसमें लिखे जिनको इनका पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो सी हो जाएगा। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर ही इनका एक पुस्तक है। ठीक है, इनका एक लेखन है, कहानी है, बहुत ही बेहतरीन। इसी को लेकर के इनको क्या मिला है? पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर कहता है बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार। ठीक है, बीच की दीवार किनकी रचना है? ध्यान रखिएगा आप लोग को। ठीक है, ये आप लोग को ऑप्शन बता देते हैं। रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत जी, या फिर बाबू राम सक्सेन, ठीक है सक्सेना, या फिर गुनाकर मूले जी। जल्दी से बताना है। ठीक है, इसको भी ऑप्शन आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए या बी सी जो भी आपको कमेंट में आता हो लिखने वो लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को हम आंसर कराते चलेंगे। तो आपको पता होगा बीच की दीवार किनकी रचना है? तो अमरकांत जी का रचना है। आंसर जो होगा इसका भी बी होने वाला है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए एक मुहावरा पूछ दिया गया है यहाँ पर, मुहावरा। तो ध्यान रखिएगा, मुहावरा भी आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और आप लोग को मुहावरा को आना चाहिए। चलिए बताएंगे। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या है? क्या रुक जाना, भाग जाना, मार देना, या मर जाना? जल्दी से बताएंगे क्या इसका होगा 9 2 11। ठीक है, इसका आंसर हमें पता है कि इसका आंसर हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हमको उम्मीद है कि इस चीज़ को बताने का हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप लोग तो आंसर देख ही लीजिएगा। ठीक है, देख ही लीजिए, लेकिन बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, क्या होता है? भाग जाना। 9 2 11 नहीं कहते कि 9 2 11 हो गया काम, इस काम करना था तो तुम 9 2 11 हो गया। या फिर किसी चीज़ को लेकर के भागने के बाद कोई भाग जाता है, कोई दोस्त यार नहीं कहता है किसे, अच्छा 9 2 11 हो गया इस चीज़ को लेकर के, है ना। उसी प्रकार से 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना, मुहावरा का। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा था? ठीक है, ऐसा कौन पूछा था बताएंगे आप लोग। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इसके बारे में खूब अच्छी तरह से जानकारी होगा कि बहादुर को कह पूछता है कि क्या बहादुर तुमको माँ की याद नहीं आती है? किसने पूछा था? तो निर्मला ने पूछा था। आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अच्छा, निर्मला कौन थी? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे निर्मला कौन थी। ठीक है, निर्मला जो थी वो कौन थी? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। चलिए
किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दिया था। ठीक है, किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी थी। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो आप लोग का ऑप्शन है कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने, या एक ऑप्शन आप लोग को नीचे है पहरेदार ने। क्या डी में है पहरेदार ने। तो यहाँ आप लोग को जो आंसर होगा मेरे दोस्त, वो क्या हो जाएगा, किशोर ने। ठीक है, किशोर ने। ऐसे किशोर कौन था, जो किशोर है वो किशोर कौन था। ठीक है, किशोर कौन था, जल्दी से आप लोग को कमेंट में बताना है कौन था किशोर। ठीक है, 6 नंबर 7वें नंबर पे बात कर लेते हैं। 7 नंबर बात करना है, कहता है 7 नंबर, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी। ठीक है, जब नाश्ता पानी हो जाती थी रिश्तेदारों से, पता है आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो सबको रिश्तेदार जो था वो नाश्ता पानी कर लेता था, तो क्या करने लगते थे सब कोई। ठीक है, आपस में बात करने लगते थे और बात को एकदम जलेबी छान देते थे। ठीक है ना, जलेबी जैसा गूँथ देते थे। यानी आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसके बारे में जानकारी आप लोग को खूब अच्छा से प्राप्त होगा, पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो अलग बातें हैं। 8 नंबर प्रश्न, बहादुर शिष्य कहानी के कहानीकार कौन है। भैया ये तो कौन नहीं जानता है, आप नहीं बताइएगा तो समझिए कि आप पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न को तो उत्तर मैं देना ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप इसको बारे में खूब अच्छे से जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, निर्मला कौन थी। चलिए अभी आ गया प्रश्न, निर्मला कौन थी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या नौकरानी की कहानीकारी के नौकरानी थी, या फिर कहानीकार के बहन थी, यानी कहानीकार के पत्नी थी, या फिर कहानीकार की मौसी थी। कौन थे, जल्दी से बताइए। ये आप लोग को पता होगा कि जो निर्मला थी वो कहानीकार की क्या थी, धर्म पत्नी थी। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आंसर जो सी होगा, औरत थी। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग के आया था, पूना से, इंदौर से, पटना से, या नेपाल से। जल्दी से बताएंगे बहादुर कहाँ से भाग के आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए हो सकता है, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कहाँ से, नेपाल से। आंसर डी, नेपाल से भाग करके आया था। कहाँ से भाग करके आया था, नेपाल से भाग करके आया था। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, बस खाली आप लोग को रिवाइज करते चलना है, कुछ भी नहीं करना है। कहानी के लड़के, ठीक है, कहानीकार के लड़का का नाम क्या था। कहानी के लड़का का नाम था, आप लोग को पता होगा, अभी जस्ट बात करके आए हैं, किशोर। क्या आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है 12 नंबर, बहादुर कौन था। बहादुर कौन था, तो आप लोग का पता होगा कि बहादुर जो था वो कौन था। क्या बहादुर कहानीकार का चपरासी था, बिल्कुल नहीं। क्या था तो फिर बताएंगे, पहरेदार था, नहीं, ये नौकर था। बहादुर क्या था, नौकर था। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने। अमरकांत जी ने स्वाधीनता, ठीक है, स्वाधीनता संग्राम में भाग कब लिया था। अमरकांत जी थे, जो स्वाधीनता हुआ था भारत में, स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे। तो कब ये भाग लिए थे, उसमें भाग लिए थे 1942। 1942 में क्या हुआ था, भारत में स्वाधीनता संग्राम, यानी इसी को कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग को SC ST में पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, समझे ना कि ना, हिस्ट्री आप लोग को पढ़ना है इस चीज़ को। चलिए 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, स्वाधीनता अधिकार, उसी संग्राम उसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर जो था वो अपने घर से क्यों भाग करके आ गया था, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को क्या होगा, गरीबी के कारण, या फिर माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए इच्छा था, या फिर भ्रमश के कारण। भ्रमश का मतलब घूमने के कारण। चलिए भ्रमश का मतलब होता है गुम हो जाने के कारण, घूम, ठीक है, भूला जाने के कारण। तो इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, माँ की मार के कारण भाग गया था बहादुर घर से। कहाँ से भाग गया, आप लोग को पढ़े होंगे, माँ की मार की कहानी से, माँ की मार के चलते क्या किया था, अपने घर से ही भाग गया था। आप लोग अगर इस कहानी को पढ़े होंगे तो बहुत ही दुखद कहानी है। साथ ही आप लोग को इससे ज्ञान होती है कि घर में चाहे कोई भी दिक्कत हो, परेशानियां हो, माता पिता जो भी करें, हम लोग को कुछ नहीं करनी चाहिए, आवाज़ नहीं उठानी चाहिए उस पर। ठीक है, चलिए 16 नंबर, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे। रिश्तेदार जो था वो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपया खो गए थे। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट दीजिएगा, क्या 11, 25, 20, 100। जल्दी से बताएंगे, 11, 25, ठीक है, 20, 100। जल्दी से बताएंगे। रिश्तेदार की पत्नी जो थी उसको 11 रुपया चोरी हो गई थी। क्या हो गई थी, 11 रुपया चोरी हो गई थी। क्या हो गया था, 11 रुपया चोरी हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि रुपये खाने का प्रचंड, ठीक है, रुपये खोने का प्रचंड किसने
रचा था। देखिए रुपया पैसा चोरी होने का प्रचंड का मतलब होता है चक्रव्यूह कहते हैं। चक्रव्यूह किसने रच दिया था? क्या कहानीकार के मित्र थे, या कहानीकार के भाई था, या कहानीकार के रिश्तेदार था, या कहानीकार के साले था? जल्दी से बताएंगे। ये पैसा चोरी होने का प्रचंड किसके मन में किसने रच दिया था? तो इनके क्या जो रिश्तेदार आए थे, दो तीन रिश्तेदार आए थे, वही रच दिए थे। आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्या रहना, है ना, वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो बहादुर का ही मन में उत्पन्न हुआ था। आंसर जो होगा वो सी हो जाएगी, क्योंकि सब इस पर लांछन लगा दिया था कि पैसा चोरी कौन किया है? तुम किए हो। इसी के वजह से इसको मन उब गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 19 नंबर पे कहता है कि बहादुर लेखक, ठीक है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? ठीक है, बहादुर जो था वो लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? ये आप लोग अभी जस्ट बात करके आए हैं। वो कहता उसको रिश्तेदार ने बहुत तरह की मैंने बातें बोल दिया था कि तुम चोर हो, ये हो, ठीक है, उसमें चोरी का अंजाम लगा दिया था। ये सोचा लड़का कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन को लेकर के वो क्या किया था? बहादुर अचानक घर से चला गया था। क्या हो गया था? चला गया था। आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बहादुर कहानी के जो लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो 1900, ठीक है, क्या आप लोग आंसर होने वाला है 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में आंसर 1925 आंसर आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यही प्रश्न आप लोग को, ये सब आप लोग तो पढ़ करके कभी खत्म कर दिए होंगे या आप लोग को याद ही होगा। इसको बताइए अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अभी तो जन्म कब हुआ था? 1925 में। कहाँ हुआ था इसके बारे में पूछा है। ये आप लोग को इसको भी बारे में पता ही होगा। कहाँ? बलिया, उत्तर प्रदेश में बलिया। ठीक है, बलिया, ठीक है, बलिया कहाँ में? यूपी में हुआ था इनका जन्म। कहाँ में? यूपी में 1925 ईस्वी में। दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप लोग इसको लिख करके रख लीजिएगा। चलिए 22 नंबर, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था? इन्हें कौन से पुरस्कार दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। आप लोग को आंसर जो होगा बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। चलिए 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है जिंदगी और जोक किनकी कहानी है? जिंदगी और जोक किनकी कहानी है? आंसर होगा डी, अमरकांत जी का ही है। क्या है? आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए। ठीक है, दिल बहादुर नाम था। क्या नाम था? दिल बहादुर। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे। ठीक है, कहता है निर्मला आंखों पर क्या रख करके रोने लगी जब बहादुर भागा था? तो आप लोग पता होगा आंचल रख करके रोने लगी। कितना अच्छा नौकर मिला था, अब नहीं मिलेगा ना, इसी प्रकार से रोने लगा था वो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। लेखक के घर में कितने नियांत आवश्यक थे? कितने नियांत किसकी, सॉरी माफ कीजिए, किसके नियांत मतलब बहुत जल्दी में किसकी आवश्यकता थी? तो नौकर की आवश्यकता थी। क्या? नौकर की, क्योंकि लेखक की जो पत्नी थी वो बीमार रहती थी, है ना, आप लोग पढ़े होंगे इस कहानी के बारे में, काम नहीं कर सकती थी, इसी वजह से जल्दी उसको नौकर की ज़रूरत थी। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ रहा था? बहादुर कहाँ रहा था? तो ध्यान रखिएगा जंगलों में रहा था। कहाँ रहा था? जंगलों में रहा था। आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है लड़के ने हड़िया से कितने रुपये निकाले थे? लड़का जो था, जो लड़का था वो हड़िया से कितने रुपये? 2 रुपीस मात्र। ठीक है, निकाले थे। ठीक है, और इसी को लेकर के बवाल ही बवाल था भाई। 29 नंबर, इस मोहल्ले में बहुत डैश डैश लोग रहते हैं। यानी डैश डैश का मतलब यहाँ आप लोग को भरना है। कौन रहते हैं इस मोहल्ले में? तो ध्यान रखिएगा इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ व्यक्ति रहते थे। क्या? तुच्छ। तुच्छ का मतलब होता है अब स्वार्थी और अपना मन को चलने वाला। ठीक है, चलिए आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न का आप लोग को देना ही जवाब, आप ही लोग का जवाब देना है। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? चलिए आप लोग को इस HW है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। इसको देखते हैं कितने भाई हैं जो इसका आंसर बताते हैं। मैंने 1 से लेकर के 30 तक पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया है। अगर बहादुर चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसको बताना है कि बहादुर लेखक के, ठीक है, लेखक की पत्नी को
किस रूप में देखती थी, निर्मला जो था, निर्मला को किस रूप में देखती थी, जल्दी से बताना है आप लोगों को। क्या देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में? तो आप लोग को इसको आंसर बताना है। तो कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने भाई हैं जो इसको आंसर को ठीक है बताते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और आप लोग को आवश्यक सूचना कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं ठीक है, उनको अगर किसी प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में वहाँ पर आप लोग को कराया जा रहा है। सारी चीज़, सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।